Hi everyone, this is Shetha again. Today I'm going to create a app in my Django project, and I'm explaining you how to create fields in database and admin panel. So let's start. यकीन नहीं मानोगे, ये वीडियो चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। बार बार कुछ ना कुछ गलती कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ भूल जा रहा हूँ। इसके वजह से मुझे ये चौथी बार रिकॉर्ड, अभी मैंने एक बार रिकॉर्ड किया तो मैं माइक ऑन करना भूल गया, जिसके वजह से वीडियो तो बन गई लेकिन फिर उसके बाद वही प्रॉब्लम, आवाज ही नहीं है। सब कुछ डिलीट मारते हैं करते हैं। ठीक है, सेटिंग्स डॉट पी पे चलते हैं। आ गए, आ गए हम कहाँ। चलिए भाई साहब। तो भाई, वो ऐप क्रिएट करने के लिए कुछ कमांड्स होते हैं, जेंगो कमांड्स होते हैं, तो वो देख लीजिए कैसे हो। क्या लिखा जाता है, पी वाई मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बिगिनर होंगे, ऑफ कोर्स उनको समझ नहीं आ रहा होगा, तो प्लीज़ मैं जो कर रहा हूँ ना उसको फॉलो करो और उसको एक बार फिर बिना देखे करने की कोशिश करो। और नहीं कर पा रहे हो तो अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार में कोई नहीं कर पाता, मैं भी नहीं कर पाता हूँ। तो आप क्या करो, दोबारा देख लो, फिर ट्राई करो, क्योंकि ज़रूरी है कि आप कर पाओ। ये ज़रूरी नहीं है कि कितनी बार आप फेल हो रहे हो। ठीक है, क्योंकि मैं भी कोई बहुत बड़ा वाला फुल स्टैक या बैक एंड डेवलपर नहीं हूँ। मुझे सिर्फ फ्रंट एंड का काम आता है, और मैं ये चीज़ सिखाने के लिए खुद पढ़ता हूँ, तब जाके सिखा पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ें सीखनी है। स्टार्ट ऐप आगे है, पी वाई मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप। आगे क्या था मैं भूल गया, कैटेगरी, सॉरी। कैटेगरी के नाम से हम ऐप बनाएंगे। इतनी जो लाइन होती है, इतनी, यहाँ से यहाँ तक, ये जो है लाइन, ये फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होने वाली। आप ये जो है इसे चेंज कर सकते हो, आप कैटेगरी लिख सकते हो जो भी आप बनाना है, या कोई सा भी नाम लिख सकते हो आप इसके जगह। आप ऐप लिख सकते हो, आप रजिस्टर लिख सकते हो, एनीथिंग यू वांट टू मेक, यू वांट टू राइट। ठीक है, लेकिन मुझे अभी कैटेगरी के नाम से ऐप बनाना है, इसलिए मैं कैटेगरी ही लिखूंगा। हमारा ऐप क्रिएट हो गया। ठीक है, सी वाई, अब इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए, ये रहा आपका कैटेगरी नाम का ये ऐप। इसमें एडमिन है, मॉडल है, व्यू है। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताई थी किस लिए काम आती है, फिर से बता देता हूँ। एडमिन जो है, इसमें हम वो चीज़ें लिखते हैं जिसमें हमें एडमिन पैनल पे शो करनी होती है। वो क्या बोलते हैं, अ, वो फील्ड्स लिखी जाती हैं, रजिस्टर की जाती हैं जो हम एडमिन पैनल पे शो करना चाहते हैं। मॉडल्स में मॉडल्स में हम वो फील्ड्स लिखते हैं, ठीक है, जिसमें हम, जो हमें डाटाबेस में शो करनी होती है। और जो फील्ड हम मॉडल्स में लिखते हैं ना, वही फील्ड्स हमें एडमिन पैनल में लिखनी होती है। ये नहीं कि हमने मॉडल में कुछ और लिख दिया और एडमिन में कुछ और लिख दिया, तो वो काम गलत हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी है व्यू। ये किस लिए काम आती है मैंने पहले बताया था। इसमें हम अपने लॉजिक्स लिखते हैं, अपने टेम्पलेट्स को इंक्लूड करते हैं और ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, और जब हमने ऐप बना लिया है तो उस ऐप को हमें रजिस्टर भी करना होगा सेटिंग्स डॉट पी वाई में। तो हम कैटेगरी लिख देते हैं। देखिए, जो आपने ऐप बनाया है ना, उसी ऐप का नाम सेटिंग्स डॉट पी वाई पर लिखना है। ये नहीं कि आपने कैटेगरी के नाम से ऐप बनाया है और आप नाम लिख रहे हैं वहाँ पे कुछ और। ठीक है, सेनोरिटा लिख दिया आपने और कैटेगरी के नाम से बनाया है ऐप, तो पता चले क्रैश हो रहा है बस, और कुछ नहीं। चलो चलते हैं आगे, मॉडल ऑफ पी वाई पे चलते हैं सबसे पहले। यहाँ पे क्यों, यहाँ पे इसलिए क्योंकि हमें सबसे पहले अपना फील्ड्स जो हम बनाएंगे वो डाटाबेस पे शो करना है। तो डाटाबेस में दिखा देता हूँ। ओह, इसमें पहले से क्रिएट हो चुका है, सॉरी। हाँ, तो अभी
एक मिनट इसको बता देते हैं, वापस से चलते हैं यहाँ के, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, वापस से ऑन कर लेते, हम वहीं पर आ रहे हैं। चल जल्दी चल। सीडी अलग एनवायरनमेंट ओपन कर लीजिए, फिर एक्टिवेट डॉट राइट सीडी एक कॉमन, एक में रन कर लो। चलो आगे चलते हैं। कोई नहीं, एरर आ रहा है दोस्त को, कोई दिक्कत नहीं है, लिखते हैं। और ये कैटेगरी, ठीक है, मॉडल्स डॉट मॉडल, ये लिखा जाता है इसी तरीके से, ठीक है। जब भी आप मॉडल देखेंगे और जब भी आप मॉडल में कोई भी फील्ड्स बनाने जा रहे हैं तो हम क्लास से ही चालू करते हैं, ठीक है। क्लास हमें लिखना होता है, फिर जो भी हम फंक्शन बना रहे हैं वो फंक्शन, और फिर उसके अंदर मॉडल्स डॉट मॉडल, क्या होता है, मॉडल्स डॉट मॉडल, ठीक है। अब देखते हैं, देखो कैटेगरी बना रहे हो तो कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब भी मान लो हम स्विगी पे चलते हैं, एक बार स्विगी का एक ऐप दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। swiggy.com, मेरा नेट सही चल रहा है लग तो यार, देखिए इनका सोच सकते हो भाई, डाटा, ये देखो, ये क्या है, इनकी कैटेगरीज है, मतलब और बेस्ट फूड ऑप्शन, तो ये इनकी कैटेगरीज है। जैसे कि बिरयानी, केक, अगर मैं बिरयानी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इनके कलेक्शंस और ये सारी चीज़ें, ये यहाँ पे बिरयानी मतलब आ रही हैं इनकी। मतलब एक है कि एक तो कैटेगरी का स्लग बनेगा, मतलब यूआरएल बनेगा, दूसरा कैटेगरी का नाम होना चाहिए। जैसे कि बिरयानी हो गया, केक हो गया, बर्गर हो गया, जो हम क्लिक कर रहे हैं तो आप यूआरएल में लिख सकते हो, ये नहीं शो होगा, बड़ा नहीं होगा। यहाँ पे अगर दिख रहा है शायद, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बिरयानी दिख रही होगी, बिरयानी एंड टैग लेआउट से CCS बिरयानी, ठीक है। तो मतलब इसका यूआरएल में नाम जाता है ये चीज़। और दूसरा एक इमेज चाहिए, क्योंकि कैटेगरी की कई बार हमें इमेज भी शो करनी पड़ती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे शो हो रही हैं। और दूसरा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी चाहिए होता है, कि कई बार हमें कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन भी शो करनी होती हैं, तो हमारे पास 4 फील्ड हो जाती है इस तरह से। कैसा, पहले कैटेगरी का नाम होना चाहिए, दूसरा उसकी उसका क्या बोलते हैं यूआरएल होना चाहिए, और यूआरएल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जेंगो स्लग, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ठीक है। चौथा क्या चीज होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, बस। आगे चले, अब यहाँ पे आते हैं, से नीचे करो, कैटेगरी नेम, ठीक है, मॉडल्स डॉट, सॉरी, क्या, फिल मैच लेंथ 100 काफ़ी है। दूसरा स्लग मॉडल्स डॉट, इसके लिए स्लग फील्ड हमें मिलती है, इसमें कोई लेंथ देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा क्या था, मैं भूल गया, मैंने क्या बोला था, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसके लिए टेक्स्ट फील्ड चाहिए हमें। चौथा है इमेजेस, ठीक है, मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड, ये भी हमें मिल गया। अब दूसरा सी फ्री STR सेल्फ, ये चीज़ क्यों लिख रहा हूँ, इससे ये जो चीज़ है, ये भाई मुझे भी बहुत कंफ्यूजन देती थी कि मैं क्यों लिख क्यों रहा हूँ भाई, ये चीज़ है क्या। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एडमिन पैनल में, और मैं बताऊंगा इस चीज़ को मे बी इस वीडियो में या अगले वीडियो में। अब देखो, मैंने जो डेफ STR सेल्फ लिखा है इसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में देखते हैं कि सेल्फ डॉट कैटेगरी यहाँ पे क्यों लिखा है।
देखो सेल्फ डॉट कैटेगरी इसलिए लिखा गया है कि जो मैंने ये फंक्शन बनाया है ना कैटेगरी, मैं इसी को ही इसके ही कैटेगरी नेम को कॉल करना चाहता हूँ यहाँ पे, मतलब लाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सेल्फ डॉट कैटेगरी लिखा है। समझ रहे हो? बस इतना ही। सेल्फ मतलब इसी फंक्शन का कैटेगरी नेम, बस इतना। इस तरीके से समझ सकते हो। सेल्फ जैसे मेरा, और मेरा क्या बोलते हैं पैन सेल्फ में तो मतलब वैसे ये समझ लो थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे चलते हैं, अपना डाटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलो, इसको हटा दो यार, अब बार बार एक्टिवेट नहीं करने वाला खुद। ये दिख रहा है या नहीं देख लो, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। क्योंकि अभी हमें डाटाबेस में ये सारी फील्ड्स जो भी हमने बनाई हैं यहाँ पे कैटेगरी में, कैटेगरी नेम स्लग एंड डिस्क्रिप्शन डाटाबेस में हमें शो करवानी है। इसलिए हमें कुछ कमांड्स चलानी पड़ेगी टर्मिनल पे, जो एज इट इज़ आपने चलानी है। मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है कैटेगरी माइग्रेशन 001 इनिशियल डॉट पी वाई। ठीक है, ये फिर पी वाई माइनस डॉट पी वाई माइग्रेट। जब हम ये चीज़ लिखेंगे तो हमारे डाटाबेस में सारी फील्ड्स क्रिएट हो जाएंगे, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको अपना डाटाबेस दिखा देता हूँ। कई सारे लोग माई सीक्वल या पोस्ट एसक्यूलाइट का ऐप इंस्टॉल करके फिर उसमें खोल के दिखा रहे हैं, या आह, अंदर से जाके कहीं से खोलते हैं उसको। मैंने यहीं पे इंस्टॉल कर रखा है कमांड लाइन, तो उससे यहीं पे खुल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑथ ग्रुप। ठीक है, ऑथ ग्रुप परमिशन ये, लेकिन ये अभी सब हमारे काम के नहीं, हमारे काम की ये कैटेगरी। ठीक है, तो इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि हमने क्या क्या बनाया था, कैटेगरी नेम स्लग डिस्क्रिप्शन इमेजेस। तो ये हमें मिल गई यहाँ पे डाटाबेस में जनरेट होके। ये आईडी जो है प्राइमरी की, ये हमें जेंगो ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देता है। इतना फ़ायदा होता है कि हमें ये क्रिएट नहीं करना पड़ता। चलें, अब इसे एडमिन पैनल पे शो करना है। तो एडमिन पैनल पे शो करने के लिए कहाँ गो एडमिन पैनल का है वो, कह रहा हो, यहाँ पे लिखो क्लास कैटेगरी एडमिन। ठीक है, एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, सॉरी डिस्प्ले, सॉरी सेम जो नाम आपने यहाँ मॉडल पे लिखा है जो जो, उसको उठाओ, यहाँ डालो, इसको उठाओ, 3, उसको उठाओ, यहाँ डालो, और इसको उठाओ, यहाँ डालो। ठीक है, अब इसको रजिस्टर भी करना है, @ रजिस्टर डॉट क्या था, मैं भूल गया। फिर @ रजिस्टर डॉट तो फाइल डॉट रजिस्टर डॉट होता है। हम्म, रुक जाओ, जब अगर भूल जाओ ना तो सर्च करो भाई। मैं कमांड ही भूल जाता हूँ हमेशा। ला ला, हाँ हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, मुझे याद है, मैं गलती ही कर रहा था। एडमिन डॉट रजिस्टर। ठीक है, कैटेगरी,
अब ये कैटेगरी आएगा कहाँ से, मॉडल से इंपोर्ट करा कैटेगरी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने एडमिन पैनल पे। हम्म, ये पी वाई मैनर्स डॉट पी वाई रन सर्वर। बहुत टाइम लगता है सो। ठीक है, एडमिन डाटा बेरी उड़ा दिया रहता तो उसमें नहीं होगा ना। ठीक है, सुपर यूज़र क्रिएट कैसे से करते हैं, चलो बताता हूँ। देखो, सुपर यूज़र क्रिएट करने के लिए ये होप ये आपको दिख रहा होगा। सुपर पहले एडमिन पैनल पे लॉगिन करने के लिए हमें सुपर यूज़र क्रिएट करना पड़ता है। तो वो कैसे क्रिएट होगा इस चीज़ को मैं दिखाता हूँ कमांड लाइन से। ठीक है, ऐसे कमांड लाइन से ही होता है। पी वाई मैनेज डॉट, हाई होप ये आपको दिख रहा होगा। पी वाई मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र, एडमिन लिख दो इसको बाईपास, एडमिन एडमिन। यहाँ देख सकता हूँ मेरा सुपर यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहाँ चलते हैं एडमिन एडमिन। तो मैं एडमिन पैनल पे लॉगिन हो गया। तो यहाँ पे देखो मेरा कैटेगरी है। तो हमने जो जो फील्ड्स बनाई थी, मैंने क्या बनाया था, कैटेगरी, स्लब, डिस्क्रिप्शन और ये इमेज। ठीक है, लेकिन ये अभी इमेज वाला काम नहीं करेगा, मैं वो बताऊंगा कैसे काम करता है। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, मैंने ऐप बनाना सिखा दिया आपको और कैसे वो क्रिएट होता है, डाटा डाटाबेस में उसके फील्ड्स कैसे क्रिएट करते हैं और एडमिन पैनल पे कैसे शो किया जाता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और प्लीज़ डू कमेंट करें कि कैसा लग रहा है ये वीडियो। ठीक है, और सायोनारा, बस इतना ही। अरे यार, इतनी सारी चीज़ें बनने के बजाय